एक कॉलर को और बात करने के लिए यहाँ पर निमंत्रित करते हैं। के ऊपर। हेलो, बिंदास बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए, बिंदास बोल। किसानों के बारे में बोल रहा हूँ। ये किसान प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हाँ, तो बहुत खून चूस रहे हैं ये। बिल्कुल। एक सालों से जमीनों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। भोकरदन तालुके में से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए नहीं, ये सब दुनिया को बता रही है गवर्नमेंट। काश्तकार को कुछ ही नहीं मिल रहा है। काश्तकार को मारने के बैठे हुए सब। बिल्कुल, धन्यवाद। काश्तकार मतलब किसान, और किसान की ये हालत है, ये बात बता रहे लोग। कॉल करके अपने अगले कॉलर से भी बात करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में कॉलर है। हम सबको कहेंगे कि थोड़े थोड़े शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रखें। हाँ बोलिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, जो यहाँ किसानों पे हमला हुआ है वहाँ पे। हाँ, उसमें इतना रोड बनवाने की चिंता है, तो गांव देहात की रोड क्यों नहीं बनवा रही है मायावती? उस रोड पे टोल नहीं मिलेगा। जो गांव में रोड बनाना चाहते हैं उस पे टोल नहीं मिलेगा। उस रोड के किनार पे 5 स्टार होटल नहीं आएंगे, मॉल नहीं आएंगे। जो गांव की रोड बनवाए उसमें नोट नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल, धन्यवाद। गांव की रोड बनवाए। गांव की रोड कैसे बनेगी, क्योंकि उस रोड के लिए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक किसान ने खुद कॉल करके बताई है। हम यहाँ पर अब आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं ये चीजें रोकने के लिए, कैसे बाहर आ जा सकता है इन चीजों से। किसान और कृषि की समस्या के लिए अब तक कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उपाय ऐसे हो सकते हैं। सरकार किसी भी स्थिति में जमीन अधिग्रहण बंद करे। बहुत ही मजबूरी में विशेष और बड़े उच्च स्तर पर यह निर्णय किया जाए। सरकार जमीन अधिग्रहण संबंधित बिल जल्द से जल्द पास करवाए। ऐसे में पुराने बिल के आधार पर मनमानी करने वाले नेता और सरकारी बाबुओं पे नकेल कसेगी। सरकार किसानों को मिलने वाले रेट में मध्यस्थता न करे। बाजार मूल्य के साथ साथ नियमित आय का भी प्रावधान करे, जिससे अशिक्षित समाज की अगली पीढ़ी को पढ़ाने लिखाने और कुछ करने लायक बनाया जा सके। उद्योग कृषि उपयोगी जमीन पे लगाए ना जाए। उद्योग कृषि उपयोगी जमीन पे लगाए ना जाए। जो जमीन बंजर है, ऐसी जमीन का ऐसे कामों में उपयोग किया जाए। ये समस्या शहरों के बढ़ते आकार के कारण ज्यादा बड़ी होती जा रही है। ऐसे में दुनिया भर में बड़े शहरों को अब और बड़ा नहीं बनाने की नीति पे काम हो रहा है। यह भारत में भी हो। नए शहर ऐसे जगह बनाए जाए जहाँ ये समस्या ना हो। किसानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार बंद हो, बल्कि देश के भरण पोषण का काम करने वाले अन्नदाता को विशेष दर्जा दिया जाए। विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन ये विशेष अति विशेष उल्टा पड़ रहा है किसानों के लिए। और भी कॉलर यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में आप भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। काम चल रहा है। गजेंद्र प्रधान मेरा नाम है जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये किसानों के साथ ये अन्याय हो रहा है जी। इसमें हाँ। ये सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। हाँ हेलो जी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। हाँ, ये सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। हाँ, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हम यहाँ पर अब आपको एक ऐतिहासिक गीत दिखाते हैं। हमारे इस देश की भूमि को हम कितने पूछते हैं, इसके कई उदाहरण, कई लाख कविताएं, कई लाख पन्ने साहित्य के रूप में हमारे यहाँ के प्रतिभावान कवि ने, साहित्यिकों ने, साधु ने, संतों ने, ऋषियों ने लिख के रखे हैं। देश के एक प्रधानमंत्री ने भी कहा था जय जवान जय किसान। एक प्रधानमंत्री ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान इसमें से दूर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के साथ आधुनिक सोच इतनी हावी है कि आधुनिक जो मॉडल हम भारत को विकसित करने का लेकर आए हैं, उसमें गरीब के लिए जगह नहीं है। उसमें जो शक्तिशाली है, जो शेयर मार्केट में है, जिसकी पहुंच है, जिसके पास कारपोरेट नेटवर्किंग है, वो प्रभावी है। इसलिए इस आज के कृषि और आज की स्थिति में अगर हम उस प्रधानमंत्री के वाक्य को ले, जो वाक्य कहता है जय जवान जय किसान जय
विज्ञान, तो आप पाएंगे कि ये जवान सीमा पर देश के रक्षा के लिए मर रहा है। उसको सीज फायर के नाम पर बंदूक नीचे करने के लिए कहा जा रहा है, वो वहां पर भी दुश्मन की गोली से निहत्था बनकर मरा है। विज्ञान की बात करेंगे तो वो भी आप देख रहे हैं। हम चांद पे तो जा रहे हैं, लेकिन किसान के खेत तक जाने के लिए सड़क नहीं है। और किसान की बात करें तो बाबू और नेता की चौकड़ी इसको इतना लूट रही है कि ये भी अब कहीं का नहीं रहा है। ऐसे में एक गीत मनोज कुमार का याद आता है जो कहता है कि ये मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। जरा इस पर नजर डालते हैं। ये पुकार फिल्म का गीत है और हम इसको कभी नहीं भूल सकते। मेरे देश किसान का खुशहाल रूप है। ये कल का भारत था। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की। जिस देश में सोने का धुआं निकलता था, देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ये तब का भारत है जो सोना और मोती निकालता था। देखिए, खुशियां है, आनंद है, उत्साह है। मनोज कुमार का ये गाना कल के भारत की असली तस्वीर हमारे सामने लेकर आया। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग। आज बैलों के गले के घुंघरू नहीं बल्कि सरकार के बंदूकों की गोलियों की आवाज आती है मुस्कुराते हैं और चेहरे मुस्काने के बजाय मुरझा जाते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। तो शहनाई तो नहीं बज रही बल्कि अर्थी उठ रही है किसान की और दुख ही दुख है। हर खेत सजे, अब दुल्हन की तरह खेत सजने के बजाय किसी विधवा की तरह मांग उजड़ रही है किसान की। यह हमारे देश का कल था। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, मैं साथ साथ में आपको बता रहा था। पिछले 1 घंटे से हम इसको चिंतन के तौर पर आपके सामने लेकर आए थे और रोज हम अखबारों में भी पढ़ते हैं। हर चुनाव के भाषणों में नेताओं के मुंह में ये होता है, लेकिन बातें होती है, होता कुछ नहीं। अगर आज मदर डे पर हम मां समझकर अपने किसान के प्रति अपना कर्तव्य अगर पूरा करेंगे, आप पत्रकार है तो इसके पक्ष में लिखिए, आप नेता है तो ईमानदारी से इसके लिए कुछ करिए। आप अगर अपना सरकारी जॉब करते हैं या व्यक्तिगत व्यवसाय भी करते हैं तो इस किसान के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाइए। और अगर आप किसान हैं तो संगठित होकर अपने हाथ को एक साथ लाकर बुलंद करिए अपनी आवाज को, तभी कुछ मिलेगा। देश के सरकारों को आपके जैसे लोकतांत्रिक आंदोलन की आवाज सुनने के लिए समय नहीं है। 5 महीने से चल रहे इस लोकतांत्रिक आंदोलन की तरफ सरकार ने कोई अधिकारी नहीं भेजा। जब हाथ में पत्थर उठाए गए तब जाके ये नौबत आई है। हम दोबारा कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की कानून और सुव्यवस्था खराब हो, लेकिन कानून तो तब है जब पेट भरा होता है। अगर वो भी नहीं रहेगा, और खास करके ये किसी नैसर्गिक आपत्ति के कारण नहीं तो किसी के नियत के कारण अगर है तो इसका उपचार जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।